आज के टाइम में केएफसी को कौन नहीं जानता। केएफसी के चिकन का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी सा आ जाता है, खास तौर पर आज के यंगस्टर्स। ये कंपनी चिकन को फ्राई करके हमारे सामने पेश करती है और इसका अच्छा खासा पैसा भी लेती है। हालांकि कभी कभी लगता है कि जैसे कुछ ज्यादा ही पैसे हड़प रहे हों, पर फिर सारी बात आकर टेस्ट पर रुक जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो चिकन वो हमें फ्राई करके देते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? ये चिकन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है या फिर पाकिस्तानी? ये जानना तो बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस चिकन के पीछे का क्या राज है। आज चिकन की पूरी कुंडली निकालते हैं। केएफसी केंटुकी फ्राइड चिकन एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य केंटुकी में स्थित है। ये मैकडॉनल्ड्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेस्टोरेंट है। ये यम ब्रांड्स की सहायक कंपनी है। इसके संस्थापक हरलैंड सैंडर्स हैं। आपको बता दें कि केएफसी की स्थापना हरलैंड सैंडर्स के द्वारा की गई थी, जो शुरू में महामंदी के दौरान कोरबिन केंटुकी में सड़क के किनारे फ्राइड चिकन बेचा करते थे। इन महाशय की कहानी बड़ी दिलचस्प और इंस्पायरिंग है। आप खुद सोचिए, बार बार एक आदमी किसी काम में असफल होता रहा तो एक दिन ऐसा आता है जब वो गिव अप कर ही देता है। परंतु केएफसी के फाउंडर ने 1009 मर्तबा हार मारने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मंजिल को पाकर ही चैन लिया, और वो भी 65 साल की उम्र में, जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना सफलता है। मात्र 6 साल की उम्र में ही सैंडर्स ने अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां एक टोमेटो फैक्ट्री में काम करती थी। सैंडर्स ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई करी और घर चलाने के लिए छोटी उम्र में भी नौकरी करने लगे थे। 16 साल की उम्र में वो अपनी उम्र को छुपाकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी वो 1 साल से ज्यादा ना टिक पाए और उसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी करी, लेकिन यहां से भी उन्हें थोड़े ही समय में निकाल दिया गया। फिर अपनी मां के यहां आकर उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम किया और हर बार की तरह यहां भी असफल रहे। वो जानते थे कि एक साधारण जिंदगी के लिए वो नहीं बने हैं। 40 साल की उम्र में उनके दिमाग में आया क्यों ना वो चिकन के पकवान बनाकर बेचना शुरू कर दें। अपने चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में सैंडर्स ने ये फ्री में बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, सड़क पर आते आते लोगों को वो रोकते और मुफ्त में चिकन खिलाते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के किनारे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। एक दिन अमेरिका के गवर्नर वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में ही नाश्ता किया और उन्हें ये चिकन बहुत ही ज्यादा भाग आया कि उन्होंने इसका नाम केंटुकी कॉलोनल रख दिया। इसके बाद धीरे धीरे सैंडर्स का ये रेस्टोरेंट फेमस होने लगा, लेकिन विश्व युद्ध जैसी कुछ दिक्कतों के चलते कुछ समय में उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। परंतु फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो जगह जगह जाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अपनी चिकन की रेसिपी देने लगे और बदले में उनसे मुनाफे की मांग करने लगे। परंतु उनके चिकन की रेसिपी को लगभग 1009 मर्तबा रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें ना तो उनके हौसले को तोड़ पाई और ना ही उनकी कोशिश को रोक पाई। देखते ही देखते लोगों ने चिकन की रेसिपी को बहुत पसंद किया और कुछ समय में केएफसी वर्ल्ड वाइड मशहूर हो गया। तो ये थी केएफसी के फाउंडर की कहानी। पर अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये चिकन आता कहां से है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचते हो कि ये चिकन बहुत ही बड़े देश से आता है, जैसे कि अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। कभी किसी मिडिल क्लास के बंदे को रोककर पूछा है कि वो क्या जानता है कि ये चिकन कहां से आता है, तो वो कहेगा कि शायद डोंबिवली या दिल्ली के किसी कोने में से आता है। पर मैं मानता हूं कि ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और चिकन को इंडिया के किसी कोने से ही उठाकर लाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चिकन खास तौर पर कुछ चुनिंदा जगहों से ही लिया जाता है, जिनमें सबसे पहले है अमेरिका। केएफसी सिर्फ कस्टमर्स को आम चिकन नहीं बल्कि मॉडिफाइड चिकन प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडिफाइड चिकन क्या होता है। दरअसल चिकन को अमेरिका से लाकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और वहां पर उसके जेनेरिक हार्मोन को बूस्ट कर दिया जाता है ताकि चिकन का फ्लेवर और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कभी कभार ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी होता है कि चिकन का स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो तुरंत ही पास के किसी भी शॉपिंग मॉल से चिकन खरीद कर लाते हैं और अपने हिसाब से उसे बनाकर सर्व कर दिया जाता है। पर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इंडिया में मॉडिफाइड चिकन बेचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया का चिकन इंडिया में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही रीजन है कि यूएस में कभी भी केएफसी का फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसे सिर्फ केएफसी के नाम से जाना जाता है।
क्या आप जानते हैं कि पुणे में स्थित गोदरेज फैसिलिटी पूरे साउथ इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा चिकन प्रोवाइड करती है। यानी यहाँ से KFC में चिकन की लगभग 45% डिमांड फुलफिल हो जाती है। KFC के लिए जरूरी है कि वो कस्टमर्स को सबसे हटके और सबसे अलग चिकन प्रोवाइड करे, इसलिए इसका ऑर्डर बहुत ही खास जगहों पर दिया जाता है। पिछले 2 सालों से आराम बाग चिकन, जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है, वही KFC के लगभग 70% चिकन की डिमांड पूरी कर रहा है। अभी एक नया वेंकीज चिकन भी KFC के सप्लायर्स में जुड़ा है। इसके अलावा भी काफी जगह है जहां से KFC का चिकन आता है, लेकिन यह भी एक सच है कि लोकल मार्केट से KFC का चिकन कभी भी नहीं लाया जाता। इसका मोटिव है बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट टेस्ट, तभी आज KFC अपने नाम से जाना जाता है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कभी आपने KFC का चिकन फ्राई ट्राई किया है, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट चिकन कौन सा है। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर